क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। राजमार्ग मतलब सड़क है। एक मीनार, किनारे पे मीनार लगी हुई है। तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। सड़क है ये आपकी, राजमार्ग बोल रहे हैं जैसे, हाईवे। नेक्स्ट, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार जा रही है यहाँ ए बिंदु से, और शिखर पे खड़ा हुआ है, यानी ऊपर खड़ा हुआ है, क्षैतिज रेखा लेनी है, अवनमन कोण बना रहा है, यहां से देख रहा है। तो ये ध्यान रखना, 30 डिग्री का अवनमन कोण, ये कोण यहां था 30, तो यहां आ जाएगा ये एक अंतर कोण हो गया, ऐसे समझाया था मैंने। 30 डिग्री अवनमन कोण रखता है जो मीनार के पाद की समान साल से जाता है। कार 30 डिग्री जो कि मीनार के पाद की ओर समान साल से चल रहा है, ये इधर चल रहा है मीनार की तरफ। 6 सेकंड बाद देखता है, छह सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री का हो जाता है। अब 6 सेकंड बाद देखता है तो कार का अवनमन कोण 60 डिग्री का हो जाता है, नहीं 60 डिग्री आ जाता है। तो यहां से यहां तक समय दिया है 6 सेकंड। कार यहां पहुंच गई 6 सेकंड में बी तक, और उसने कार को देखा तो 60 डिग्री का कोण बना रही थी। अब इस बिंदु से मीनार के पाद तक, मीनार का पाद ये चल रहा है फुट, यहां तक का समय निकालना है कि कितना समय और लगेगा। ठीक है बच्चों, तो अब ये देखिए, ये समय दिया हुआ है। समय क्या है? समय। यहां से यहां तक की दूरी हमने मान ली x1, और यहां से लेके ये दूरी है x2। ठीक है बच्चों, टोटल दूरी हो गई x1 प्लस x2। मीनार की ऊंचाई हम मान लेते हैं h, बाकी सब नाम b, c नाम दे दिया d। अब देखो दो त्रिभुज बन रहे हैं, ए सी डी बन रहा है और एक बी सी डी बन रहा है। तो पहले बी सी डी मिलेंगे हम। तो सबसे पहले एक चीज देखनी है कि इसमें समय दे रखा है, समय दे रखा है, ये दूरी हमने मान ली है यहां से यहां तक ए बी की दूरी x1। तो सबसे पहले इसी को निपटाएंगे। दिया है स्पेशल है 21, समय 6 सेकंड, माना दूरी x1, माना दूरी x1। तो दूरी, समय और दूरी, तो हमें स्पीड निकालनी है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो चाल हमारी, चाल ही रहने दो उसको, दूरी x1 और समय 6, समीकरण 1। अब यहां ध्यान रखना, समीकरण 1 बना दिया इसको। अब बाकी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पहले BCD ले लेते हैं। BCD में ये तो आ गया, इस समय कार चल रही थी स्पीड से, तो उसकी चाल निकालना बहुत जरूरी था, इससे निकल गया 6 सेकंड समय और दूरी x1।
तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, नोट कर लें। और चाल x1 चाल बराबर दूरी x1 है और 6 सेकंड है। अब ट्रायंगल लिया है BCD में, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 है, 60 डिग्री का कोण है इसमें। तो लंब आधार ये है ही आपका आधार, और ये लंब चल रहा है। आधार और लंब किस में आते हैं? tan थीटा में आते हैं। तो tan थीटा में लगेगा वी नो दैट tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan 60 है, लंब आपका h, आधार x2, tan 60 की वैल्यू √3/1 कर लेंगे h। अब ये ध्यान दें कि ये h कॉमन है, तो दोनों त्रिभुजों में h को ही फाइंड आउट करेंगे हम। बजगुणन h बराबर √3x2। ओके बच्चों, इक्वेशन सेकंड ध्यान रखना, पहले उसको बना लिए हमने। अब समकोण त्रिभुज BCD में BCD ले लिया था अभी। ACD में tan 30 लंब बटे आधार, h बटे आधार आपका हो गया x1 प्लस x2। tan 30 की वैल्यू है आपकी √3 h बटे x1 प्लस x2। तो √3 h बराबर x1 प्लस x2 और h बराबर x1 प्लस x2 बटे √3। ये इक्वेशन थर्ड। समीकरण 2 और 3 से दोनों किसके बराबर है? h के बराबर है। तो √3x2 बराबर x1 प्लस x2 बटे √3/1 कर लेंगे, बजगुणन करेंगे तो 3x2 हो जाएगा बेटा, और ये x1 प्लस x2, x1 को इधर करेंगे तो 2x2 हो जाएगा बराबर x1। हमें क्या चाहिए? x2 चाहिए। तो x2 = x बटे 2। ये समीकरण 4। अब समय निकालना है हमें, ये वाला समय बराबर होता है दूरी इंटू चाल, दूरी इंटू समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारी x2 कितनी है? या समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 और 1 से दूरी हमारी आ गई x2 बटे x1 बटे 2। ये x1 है, यहाँ से x1 अच्छा था। और चाल भी हमारी x1 बटे 6 भिन्न बटे भिन्न x1 बटे 2 और 6 बटे x1 से x1 खत्म। तो ये आपका आ गया 3 सेकंड, कट के 2 से 3 बार कट गया 3 सेकंड। तो ये पूछ रहा था, कुल समय पूछ रहा था शायद,
कार द्वारा अगले गए समय ज्ञात किए। इस बिंदु से मीनार के 5 बिंदु तक पहुंचने में लगा समय 3 सेकंड और लगेंगे ही 3 सेकंड आंसर आया हमारा, 3 सेकंड। ओके, ये आंसर हो गया, नोट करें आप।